दिखेगा। Hallelujah! Hallelujah! Come on, let the devil be ashamed. Just give a shout and praise God and say Hallelujah! एक बार जोर से हालेलुया बोल दीजिए ताकि बोलो शत्रु यीशु शैतान लज्जित होने मसीह पाए। की, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की, महाराज यीशु की। If you are in this place with heavy heart, burden, sickness, uncertainty, I want to assure you that God who healed many years before, He is the same God. यदि आज की सुबह यदि इधर आए हुआ बोझ के साथ, बीमारी के साथ, तकलीफों के साथ, तो आपको इस बात का आश्वासन देते हैं कि जिस परमेश्वर ने कई सालों से लोगों को चंगा करता आ रहा है, वो परमेश्वर आपको फिर से चंगा कर सकता If you है। have your Bible, turn with me to the Gospel of Luke, यदि आपके पास बाइबल है, हमारे साथ खोल दीजिए लूका का सुसमाचार chapter 7, उसका 7वां अध्याय verses 3 to 10. 3 से लेके 10 तक। लूका का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 3 से लेके 10 तक। I want everybody to follow the reading of the scripture, और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जब इसे पढ़ा जाता है आप ध्यान दे, where the scripture says, जहाँ पे वचन कहती है verse number 9, 9वां वचन में, that Jesus was amazed. और ऐसा कहता है प्रभु यीशु ने अचंभा किया, He was marveled. और प्रभु को अद्भुत बात लगी। Jesus stood in awe. और प्रभु अचानक से खड़े होकर अचंभित हो गए। The creator of the universe, the Lord of all, He stands amazed by a man. और यहाँ पे ऐसा कहा था कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, एक व्यक्ति को देखकर एक जगह पे खड़े होकर अचंभित हो गए। I want this morning, as you listen to the scripture, to live a life that the Creator Himself will be surprised and stand in awe. और मैं चाहता हूं कि जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि ऐसा हम जीवन को जिए कि ताकि जब वो संसार का बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर हमारे जीवन को देख के अचंभित हो जाए। Let's just read the scripture, Luke's Gospel, chapter 7, verses 3 to 10. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 3 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। Let's just slow down a little bit. I'll read the first scripture in English, then we'll hear in Hindi so that you would be able to follow the scripture. The centurion heard of Jesus, verse number 3 of Luke's Gospel, chapter 7, and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. 7वां वचन इस प्रकार से कहता है, लूका 7:3, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him and said, "This man deserves to have you do this, because he loves our nation and build our synagogue." 4, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह कर, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve you to come to my roof." यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। Verse number 7, that is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say a word and my servant will be healed. 7वां वचन, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। For I myself, a man under authority with soldier under me, I tell this one go and he goes, and the one come he comes. I say to my servant, do this, and he does it. मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है और मेरे सिपाही हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे को कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कह तो वह उसे करता है। Verse number 9, when Jesus heard this,
he was amazed at him. Turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such a great faith even in Israel. यह सुनकर यीशु को अचंभ हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। If you read the sequence of the scripture, the Gospel of Luke, this is just soon after the mountain where Jesus was preaching and teaching what we call the Sermon on the Mount. और जब इस वचन के हम नीचे जब हम पढ़ते हैं वहां पे प्रभु यीशु मसीह पर्वत पे जो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, The previous chapter, उसके बाद वाला अध्याय में Jesus was preaching and teaching. Hundreds and thousands of people gathered, and that is where Jesus says, love your enemies, pray for them. और प्रभु यीशु मसीह ने हजारों की तादाद में जो लोग थे उनके बीच में शिक्षा देने लगे, उपदेश देने लगे और सिखाने के लिए तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, शत्रुओं से प्रेम कर। He was teaching how to pray, how to fast, how to give. We call it the Beatitudes or the Sermon on the Mount. और हम देखते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उपवास करना, किस प्रकार से प्रार्थना करना, इन सारी उपदेशों को अपने चेलों को सिखाए। Soon after that, और उसके बाद ही the scripture says some Jews, the elders, the leaders, they come to Jesus and they started pleading Jesus to come to a man's house. और देखते हैं यहाँ पे कुछ यहूदी जो अगुवे थे वो आके प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगे कि हमारे घर पे आइए। Because this centurion, a Roman centurion, और जो सूबेदार था वो रोमी सूबेदार था, he had his servant sick at his house. और उसका एक दास था जिसे वो प्रेम करता था, वो बीमार था उसके घर पे। So they said, this man loves the nation. और ये व्यक्ति अपने देश से प्रेम करने वाला है, He loves our people, the synagogue, वो हमारे लोगों को प्यार करता है, जो आराधनालय को प्यार करता है, and he has contributed so much to the house of God, the synagogue, the prayer houses. और इस व्यक्ति और उसने कई सारे योगदान इस सिनेगो में उन्होंने किए हैं, आराधनालय में किए हैं, इस बात को कहते हैं। So they talked highly about this centurion. तो सारे लोग इस सूबेदार को बहुत ही मान सम्मान देते थे। He was not a religious person, non-religious person. वो धार्मिक व्यक्ति नहीं, लेकिन वे व्यक्ति एक ऐसा बड़े औहदे पे रहने वाला व्यक्ति था। He was not a Jewish man. वो व्यक्ति यहूदी नहीं था। He was not following the Old Testament. और ये व्यक्ति पुराने नियम का पालन करने वाला नहीं था। But deep down in his heart, लेकिन इस व्यक्ति के दिल के अंदर he did everything for the Lord. और उसने सब कुछ किया। Those days, a centurion means the one who is responsible for 100 soldiers. और जब उन दिनों में देखा जाए, सूबेदार का मतलब है वो व्यक्ति जो 100 सिपाहियों के ऊपर अधिकारी ठहराया The जाता head है। of 100 soldiers. और 100 जो सिपाही उनका अगवा होता है। Normally the Roman government hired such people who would not be getting married, unmarried young people. और रोमी की जो अवस्था इस प्रकार थी कि जब कभी किसी अधिकारी को चुनते थे वो इस बात को देते कि वो विवाहित ना हो, अविवाहित व्यक्ति को चुने। They would send them to foreign soil, foreign land where they would fight for the Roman government. और इस सिपाहियों को दूसरे देशों में दूसरे जगह पे जाके भेजते थे ताकि वहां पे जाए और लड़ाई करे रोमी साम्राज्य के लिए। And they sent servants, a big company of people around him so that he would not miss anything from his home. तो इसीलिए इस सूबेदार के साथ कई सारे लोग उसके साथ में रहते थे ताकि वो किसी बात की कमी को महसूस न करे। So now he has a servant who he considers his own family. और यहाँ पे सूबेदार के पास और एक ऐसा सेवक था जिसे वो प्रेम करता था, उसे अपने परिवार का सदस्य समझता था। And he sends a word through the third person, a mediator, an elder who was close to Jesus. Jesus, come to this man's house because he deserves your blessing, your visit, because he loves our Jewish nation, Jewish people, and he has built and contributed to the synagogue. तो इस सूबेदार ने एक व्यक्ति को भेजा यीशु मसीह के पास और कहा कि तू आकर उस सूबेदार के घर पे तू आ जा, क्योंकि ये सूबेदार हमारे आराधनालय के लिए, यहूदियों के लिए बहुत ही योगदान करता है।
Roman government was oppressing the Jewish people. और उस वक्त रोमी जो साम्राज्य के लोग थे, यहूदी लोगों को दबा के रखते थे। But this man had something, a soft corner in his heart for Jesus and the things that he was been doing and the people of God. लेकिन ये सूबेदार के अंदर, दिल के अंदर एक कोने में कुछ प्रेम था प्रभु यीशु मसीह और आराधना और परमेश्वर के लोगों के प्रति। And Jesus started walking towards this man's house. और जब प्रभु यीशु मसीह इस सूबेदार के घर आने के लिए चल के जब आते हैं, He was so impressed by the comments that he was listening about the centurion. और प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार के बारे में सुनकर बहुत ही अचंभित हो रहे थे। And while he was coming closer to the man's house, और जब प्रभु यीशु मसीह सूबेदार के घर के बहुत ही पास पहुंच जाने के बाद he sent some more people. और वो और कुछ और लोगों को भेजता है। In a verse number, I suppose, verse number 6, he says, Jesus went with him. He was not far from the house when the centurion sent some of his friends to say to him, "Don't trouble yourself, for I do not deserve you to come to my home." तो ऐसा क्या था कि सूबेदार ने अपने मित्रों को भी ये कहला भेजा कि आप जाके आप उन्हें परेशान मत करो, दुख ना दो, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि वो मेरे छत के तले आए। The closer Jesus was approaching this man's house, प्रभु यीशु मसीह जब इस सूबेदार के घर के जितने करीब पहुंचने लगा, he felt, I don't deserve it. और इस सूबेदार को ऐसा लगा कि मैं तो योग्य व्यक्ति नहीं हूं, I am not the right kind of person. मैं अयोग्य व्यक्ति हूं करके वो सोचता है। Might be he was worshipping some idol. और हो सकता है कि वो किसी और बातों की आराधना करता था। Jesus did not preach a sermon. और प्रभु यीशु मसीह ने किसी प्रकार की प्रचार नहीं किया। The presence that was getting closer to his house, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति सूबेदार के घर के पास पहुंची, he felt his unworthiness. और उसने अपने आप को अयोग्य समझा। Not his title as a centurion, उसका नाम और औहदा लेके नहीं कि वो सूबेदार था। what all he had contributed to the Jewish people, building synagogues, और उसने क्या 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 यहूदी लोगों के लिए उन्होंने आराधनालय को तैयार किया, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, इस बातों को लेके नहीं। the closer Jesus was approaching his house, लेकिन जितनी ज्यादा नजदीक प्रभु यीशु मसीह सूबेदार के घर पे पहुंचे, he felt that he was unworthy to receive Jesus. इस सूबेदार ने अपने आप को अयोग्य समझा कि यीशु मसीह को अपने घर के छत तले लाए। Friends, the closer Jesus comes to your life, दोस्तों, जब प्रभु यीशु आपके जीवन के करीब आ जाते हैं, that is the moment you feel that you are unworthy, you are not fit to be in his presence. You see yourself clearly. दोस्तों, जब आपके जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह के करीब में आ जाते हो, वही समय रहता है जहाँ पे आप अपने आप को योग्य नहीं समझते कि आप उसकी उपस्थिति में रहे। You see everything that has been in your life and your eyes are open, how wretched you are. और जब यीशु की उपस्थिति आपके जीवन के करीब आ जाती है, तो आपको पता चलता कि आपके अंदर आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। It is not me anymore. मैं नहीं हूँ। It is not what I am doing for the Lord, how much we are giving for the Lord. और मैं क्या करता हूँ प्रभु के लिए वो मायने नहीं रखता, मैं क्या देता हूँ प्रभु के लिए वो मायने नहीं रखता। It is all about my Jesus. ये सब कुछ मेरे प्रभु के लिए। It is the blood of God, ये प्रभु का लहू के लिए। the Lamb who died on the cross of Calvary. मेमना उस काल्वरी क्रूस पे मारा गया। It is His favor, it is His mercy, it is the anointing of the Lord that sustains me. It is not me anymore. ये उसकी अनुग्रह है, इसका उपकार है, ये उसका अभिषेक है कि आज उसके वजह से मैं जिंदा हूँ। That will only happen और ये तभी होगा when Jesus walks towards you. जब यीशु आपके तरफ चल के आएंगे। Closer and closer and closer, my friends. और जितनी ज्यादा करीब और करीब और करीब आपके पास Would you आएंगे। lift up your hand this morning? क्या अपने हाथों को उठाएंगे आज की सुबह? Would you tell the Lord, Lord, come into my life, Lord. आइए प्रभु से कहो, प्रभु मेरे जीवन में आइए प्रभु। I want you to be closer than anything else, Lord प्रभु, Jesus. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में सबसे नजदीक बने सारी चीजों से बढ़कर। I am unworthy to receive all the blessings that I've been enjoying. ओ प्रभु, हर एक जो आशीषों को
को मैंने पा रहा हूँ प्रभु, उसके योग्य मैं नहीं हूँ। It's not my job. ये मेरा नौकरी नहीं प्रभु, It's not my wisdom. ये मेरी बुद्धि नहीं प्रभु, It's not my strength. ये मेरी ताकत नहीं It's प्रभु, not the brilliance that made me where I am right now. ये मेरी निपुणता नहीं कि जैसे मैं अभी निपुण हूँ, ये नहीं, It is my Lord Jesus. ये मेरा प्रभु यीशु के वजह से। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, यीशु the moment he hears that, जब इन बातों को सुनते हैं, the moment his friends come and tell Jesus the words that he asked him to tell to Jesus, I am unworthy, please tell a word that my servant will be healed. जब इस सूबेदार ने अपने दोस्तों मित्रों को भेजा और कहा कि यीशु का तंग न करना, तब ये मित्र आके यीशु से कहने लगे कि हमारे सूबेदार ने कहा तंग न करे, क्योंकि वो कहता है कि आपको अपने घर पे लेने के लिए वो योग्य नहीं है। और एक शब्द बोलने के लिए बोल दो, just a word, that is enough. और कहता है, मेरा सूबेदार ने कहा कि आप यहीं से सब एक शब्द बोल दीजिए प्रभु। That is the moment. वही जो समय था। The scripture says, verse number 9 of Luke's Gospel, chapter 7. लूका का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 9 वचन में इस बात को हम देखते हैं। He was marveled. यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। He was marveled. प्रभु यीशु मसीह ने अचंभित हो गए। First time in the Bible, पहली बार बाइबल के अंदर the God of creation, इस संसार को, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, Jesus, the Lord who got into the human flesh, walking in the streets of Galilee, healing the sick people. और परमेश्वर जो यीशु एक मानव के रूप में उन्होंने आया संसार में और गलीली में वो चलते हुए लोगों को चंगाई किया। When he hears this word from a non-religious person's lips, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक अन्य जाति से इस प्रकार की विश्वास के शब्द को सुना, you says, Lord, one word from your mouth is enough. प्रभु आप एक वचन दूर से ही कह दीजिए, वो काफी है, I am unworthy. मैं अयोग्य हूँ। He was marveled. और प्रभु ने इसे सुन के अचंभा किया। Look at the creation. आप सृष्टि को जब हम देखें, Psalm 19 says, heaven declares the glory of God. और भजन संहिता 19 कहता है कि आप इस संसार के उस वैभव को देखिए। Read the first chapter of the book of Genesis. उत्पत्ति किताब के पहले अध्याय को जब हम पढ़ते When हैं, he said, let there be light, there was light. जब यीशु ने कहा एक ज्योति हो जाए, ज्योति हो गई। You know, sometime I look at the nature, कई बार जब मैं प्राकृतिक बातों को देखता हूँ, how beautiful it और is. कितनी खूबसूरत दिखते हैं। In the night when everything is dark, जब रात के समय सारे चीज अंधकार से लगते हैं, just lift up your eyes and see the expanse of the sky. और जब अपनी आंखों को आप स्वर्ग की ओर, आप ऊपर आकाश की ओर जब उठा के देखते हो, The stars that is hanging there. कितने सारे तारे लटके रहते हैं। Only in Christmas we hang the stars somewhere, you know, tie it. सिर्फ क्रिसमस के समय में ही हम अपने घर पे एक स्टार को टांगने के लिए कोशिश करते But हैं। all the stars that are in the sky, लेकिन जितने भी तारे हैं जो आकाश में टंगी हुई है, who has put it there? किसने उन तारों को वहां रखा है? Your daddy and my daddy. आपका और मेरा पिता ने। Hallelujah. हालेलुया। If you are seeing the light of a star tonight, यदि आज रात को यदि आप उस तारा की रोशनी को जब आप देखोगे, that light had emanated from the star 70 years before. और जो तारा का जो रोशनी जो हम पे पहुंचती है, वो 70 साल पहले भेजी गई, तब इधर पहुंचता है। कई लोग जन्म होने का पहले, that is the distance. और वही जो दूरी है, Who उस तारों की रोशनी, The galaxies he created. ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं, आकाश मंडल को जब हम देखते हैं, When he created the creation, he was not marveled. और जब परमेश्वर ने उस ब्रह्मांड को बनाया, तब उनको अचंभित नहीं हुआ। When he divided the Red Sea for the Israelites, when the water was standing two sides, that did not surprise him. जब परमेश्वर ने लाल समुद्र के समय में दो भाग किया और दोनों भाग पानी दीवार के समान खड़े हो गए, उस वक्त वो बात परमेश्वर को अचंभा नहीं लगी। When the Lord was talking to Moses in the wilderness, in the midst of the darkness, suddenly the bush started burning. That did not surprise. He was not stunned by the
picture. जब परमेश्वर ने मूसा से उस मरुभूमि के अंदर, जंगल के अंदर, सुनसान जगह पे जब बात की और अचानक से वहां पे जलती हुई झाड़ी दिखाई दी, उस बात को देख के परमेश्वर को अचंभा नहीं हुआ। 40 years he fed them in the wilderness. 40 साल मरुभूमि में उन्हें खिलाते रहा। Imagine sky opening up and manna falling. आप सोच लीजिए कि स्वर खुल जाता और मन्ना गिरता ऊपर से। And the pillar of cloud, pillar of fire leading the Israelites. That did not surprise or stun the Lord. और बादल का खंबा और आग का खंबा सारे इजरायलियों को अगुवाई करके लेके जा रहा था। ये सारी बातें परमेश्वर को अचंभा नहीं The लगी। Lord was not amazed by that. अब प्रभु उसे देखकर उन्हें अचंभा नहीं हुआ। Remember the prophet made the axe head float on the river. और एक भविष्यवक्ता जिसका कुल्हाड़ा गिर गया पानी में और पानी में तैर रहा था, That was not surprising the Lord. और वो बातें प्रभु को अचंभा नहीं लगी। But one man, देखिए एक व्यक्ति, non-religious guy, एक अन्य जाति व्यक्ति, who says, Lord, one word from your mouth is enough. वो कहता प्रभु दूर से ही एक शब्द अपने मुंह से कह दी जो काफी है। I have a problem in my life, मेरे जीवन में समस्या है, but I need one word from you, Lord. लेकिन प्रभु मुझे सिर्फ एक शब्द आपकी ओर से चाहिए, That is more than enough to settle my problem. और वो आपका एक वचन मेरी समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी है। That makes the Lord. वही प्रभु को अचंभित कर दिया। It takes a pause. अब प्रभु कुछ समय शांत होकर देखते हैं। In other words, one of the translations says, the Lord was stunned. He was amazed. He was taken by surprise. और यही बताती है कि प्रभु उस समय आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए, एक जगह पे रुक गए। You know, God cannot be impressed by your giving. आपके देने के द्वारा प्रभु अचंभित नहीं होता। I am giving so much for the Lord. मैं तो प्रभु के लिए बहुत दान देता हूँ। That will not surprise the वो Lord. प्रभु It को will- अचंभित नहीं करेगा। It cannot make him marveled. आप प्रभु को अचंभित नहीं कर सकता आपका दान। Or your fasting, your prayer cannot make the Lord marveled. आपका फास्टिंग, आपको उपवास और आपकी प्रार्थना प्रभु को अचंभित नहीं कर सकता। But trusting him, लेकिन जब आप उसके ऊपर भरोसा रखते हो, believing in him, जब आप में विश्वास आस्था रखते हो, in the midst of all impossibilities, और एक असंभव परिस्थितियों के बीच में जब आप अपनी आस्था को उस पर रखते हो, when everything is falling जब apart, सब कुछ बिखरने के समय, when darkness tried to take over, जब अंधकार चीजों को अपने अधिकार में लेने के समय, you feel I am unworthy. उस वक्त आप अपने आप को अयोग्य समझते हो, You feel so limited. वो अपने आप को सीमित समझते हो, You sense that you are not able to do anything. और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। Lord, I just need a word from you. प्रभु मुझे सिर्फ आपकी ओर से एक शब्द ही काफी है। Would you lift up your hand this morning? क्या अपने हाथों को उठाएंगे सुबह के समय? Say to the Lord, Lord, I need a word. प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आपका वचन चाहिए। I need one प्रभु word. आपका एक वचन The चाहिए, living word. एक जीवित वचन A चाहिए। word that can touch me, change me, transform my life, प्रभु Lord. जो वचन प्रभु मुझे छू सकता है, मुझे बदल सकता है, मेरे जीवन को रूपांतर कर सकता है। Everything that I have in my life, I am unworthy for it. I am unfit for that, ओ प्रभु, Lord. जितनी चीजें मेरे पास प्रभु है, उन सारे चीजों के प्रति मैं अयोग्य हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। I started reading about this man last couple of days while we were in Ranchi. और इस व्यक्ति के बारे में मनन कर रहा था कुछ दिनों से, जबकि मैं रांची में था। It says first, the elders come to Jesus and tell Jesus, Jesus, he loves our nation. Verse number 5. और 5 वचन जब हम पढ़ते जैसे क्या था, कुछ अगुए आके यीशु से कहने लगे कि यीशु, ये व्यक्ति सूबेदार हमारे राष्ट्र से, हमारे लोगों से प्रेम करता है। Some of his characteristics, he loves our nation. और उनके चरित्र में ये था कि वो प्रभु के लोगों को प्यार करता था। He was not a Jewish, वो यहूदी नहीं था, but he still loves our nation. लेकिन फिर भी वो यहूदी लोगों को, यहूदी देश को प्यार करता था। How many of you love your nation? आप लोग कितने लोग भारत देश से प्यार करते हो? If you know we have different nationalities, you got to love your land, your nation. आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। I love the flag hosting we have every 15th of August and 26th of January. हमें बहुत ही खुशी होती है जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम झंडा फहराते हैं। Look at our great nation. हमारे देश को देखिए कितनी बड़ी है। 1.3 billion people. 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। No, so 100 करोड़
100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, 1,600 languages. 1600 जो भाषाएं हैं, 1,600 भाषा भाषाएं है. हैं. More than 2,000 different people group. जहाँ पे 2000 से भी ज्यादा जो लोगों की जातियां हैं, ग्रुप है. You go to Jharkhand, जब झारखंड में जाते हैं, people are different. लोग वहाँ के अलग हैं. You go to Himachal, जब हिमाचल में हम जाएं, people are different. वहाँ पे लोग अलग हैं. You go to northeastern जब states, हम नॉर्थ ईस्ट तरफ जाएं, they look like Chinese. वो उनको जब देखे तो चाइना के लोग जैसे दिखते हैं. They are Indian, different food habits, different culture. What a great nation. उनका खाने का तरीका, उनके दिखावट सब कुछ अलग है, लेकिन सभी लोग एक ही देश के वासी हैं. Sometimes we become super spiritual. और कई बार हम बहुत ही आत्मिक हो जाते हैं. You know, our citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता तो स्वर्ग में है, We don't belong to this land. और हम इस संसार के नहीं है. Friends, you got to love this great nation. Hallelujah. लोग, आपको इस देश से भी आपको प्रेम करना है जहाँ पे आप रहते हो. आज If you ever feel you are suppressed in this land, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस धरती पे रह के मैं दुख देख रहा हूँ, you need to go to Afghanistan. आप अफगानिस्तान चले जाइए. Yesterday, there was a police woman in Afghanistan. अफगानिस्तान में एक स्त्री जो पुलिस थी, Her both eyes were gouged by the Taliban, और तालिबान के लोगों ने उनकी दोनों आंखों को निकाल दिया and she was shot. और उसको गोली मार दी गई. And the only crime she did was और एक ही जो गलती उसने की थी, she wanted to declare, I am a police woman. और वो इतना ही कहना चाहती थी कि मैं एक पुलिस स्त्री हूँ. Young girls cannot walk outside. जवान लड़की अकेले रास्ते पे नहीं चल सकती, She would be kidnapped उसको अगवा किया जाता है and forcibly married to people. और जबरदस्ती दूसरे किसी के साथ शादी करा दिया जाता You है. should go to North Korea, अब नॉर्थ कोरिया में जब जाएं, where you cannot have a Bible. जहाँ पे आप बाइबल अपने हाथ में नहीं ले सकते. If you say the word Jesus, जब आप अपने मुंह से यीशु के नाम को पुकारोगे, you would be taken to prison. तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा. Children छोटे बच्चे suffer for food. खाना के लिए तरसते हैं. Some years before, a friend of mine has visited North Korea. और कुछ साल पहले पासवान का एक मित्र वहां पे गए हुए थे, He said this word. और उन्होंने ऐसा कहा, He had seen children eating soap. और उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि बच्चे लोग साबुन खा रहे थे. He had some complimentary soaps that they would keep it in the hotel. और जब होटल में जाने के समय कुछ साबुन देते हैं होटल की ओर से, He thought that he would give it to these children that they would be able to take bath. तो उन्होंने सोचा कि ये साबुन मैं इन बच्चों को दूं तो ये शायद इससे नहा लेंगे. They did not know it was a soap. और ये बच्चे नहीं जान रहे थे कि वो साबुन है. They were so hungry और वो बहुत भूखे थे बच्चे, and they started eating the soap. और उन्होंने उस साबुन को खाना शुरू कर दिया. Children who are watching, who are listening, और जो बच्चे हमें देख रहे और सुन रहे हैं, if you have been complaining of the food that you are eating, यदि आप खाना खाते हो, उस खाना के बारे में आप यदि कंप्लेन करते हो, it is time to thank the Lord for the privilege, the blessing that God has given to you. ये समय है कि हम प्रभु को हम धन्यवाद दे कि जो कुछ मिल रहा है उसे हम खा रहे हैं. Do you love your nation? क्या आप अपने देश से प्यार करते हो? Start praying for the nation. और आज से ही देश के लिए प्रार्थना करने के लिए शुरू कर What दीजिए. made the Lord to be marveled by this man? और इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा किन बातों ने प्रभु को अचंभित किया? He loves our nation. और इस बात को कि वो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता The था. Bible says, the book of Jeremiah, chapter 29, verse number 7, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 7वां वचन, seek the peace and prosperity of the city which I have carried you. और यिर्मयाह 29 उसका 7 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि तुम जिस शहर में रहते हो उसकी कुशलता की तुम कामना करो. I want everybody to read this scripture. और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस वचन को पढ़े. यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 7वां वचन. Yes. यिर्मयाह 29 का 7, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी कराकर भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो. Pray for the Lord to bless it, because if it prospers, you too will prosper. ऐसा कहता है उस देश के लिए प्रार्थना के लिए यत्न क्या करो, क्योंकि उसके हित के लिए, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे. It is our responsibility as a born again spirit-filled believer और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के रूप में, to
pray for our nation. कि हम अपने देश से, अपने नगर के लिए हम प्रार्थना करें। Take the Bible in one hand और एक हाथ में बाइबल ले लीजिए and the other hand newspaper. और दूसरे हाथ में अखबार, You will get all the prayer points in the newspaper. और आपको अखबार में सारे प्रार्थना की सूचियां और विनतियां मिल जाएंगी। Pray for your nation. आप देश के लिए प्रार्थना कीजिए। And secondly, the Bible says और दूसरा वचन ऐसा कहता in है, the same scripture, और उसी वचनों में he has built our synagogue. और लुका में जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है कि उस सूबेदार ने सिनेगोग में आराधनालय को उसने बनाया। Not a religious person, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं था, विश्वासी नहीं था, but he had a love for the house of God. लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के भवन के प्रति एक प्रेम थी, चाह थी। The Jewish people's life centered around synagogue. और यहूदी लोगों का जीवन का केंद्र बिंदु उस आराधनालय में ही रहती है। He loved it. और उस सूबेदार ने उसे प्रेम किया। I want to ask you a question. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, Has this pandemic taken away the love for the house of God? क्या आज इस महामारी ने आपके हृदय के अंदर से परमेश्वर के प्रति वो प्रेम था उसे ले लिया है? You want to live a life that God can be surprised and marveled and amazed by your life? क्या आप देखना चाहते हो ऐसा जिंदगी जहाँ पे आपको प्रभु देखकर आपके जीवन को देख के अचंभा हो जाए? Love this nation. इस देश से प्रेम करना शुरू कीजिए। Wherever you are, आप जहाँ कहीं भी हो, don't complain. आप कंप्लेन मत कीजिए, No, don't murmur. आप कुड़कुड़ाइए मत। If you pray, यदि आप प्रार्थना करते you हो, will stop complaining. आप निंदा करना छोड़ दोगे। Pray. प्रार्थना कीजिए God would bless our leaders. ताकि परमेश्वर हमारे अगुओं को आशीर्वाद करे। Secondly, और दूसरी बात, this man, ये व्यक्ति he loved building the house of God. और उससे परमेश्वर के भवन आराधनालय को बनाना उसे बहुत ही अच्छा लगा। How much you love the Lord? आप कितना प्रभु से प्रेम करते हो, How much you love the house of God? और आप प्रभु के भवन को कितना पसंद करते हो। And thirdly, और तीसरी बात, this man loved his servant और इस व्यक्ति ने अपने सेवक से भी प्रेम किया, because that was his family. क्योंकि वो सेवक उसके परिवार के सदस्य के समान था। Wherever you are working, और जहाँ के भी आप काम करते हो, your fellow colleagues, और जो आपके दोस्त, आपके संबंधी है, people around you, people who help you, और जिन लोग आपको मदद करते हैं, people who carry you in your daily walk, और जो आपको रोजमर्रा के जीवन में आपको मदद करते हैं, treat them special. उन व्यक्तियों के साथ भद्रता से व्यवहार कीजिए, Because God is watching every act of kindness that you are doing it. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कामों को वो देखता है। The person who brings milk in your house, जो व्यक्ति आपके घर पे दूध लेके आता है, someone who comes does the cleaning work, और जो व्यक्ति आके आपके घर पे साफ सफाई का काम करता है, pray for them. उनके लिए प्रार्थना Show कीजिए। your genuine love. आपका प्रेम को उन्हें दिखाइए। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? This servant, he could have ignored that servant who was sick. ये सूबेदार जो था, ये सूबेदार अपने सेवक को वो नजरअंदाज कर सकता था। It's not my business. ये मेरा काम नहीं है, He is working under me. ये तो मेरे साथ काम कर, मेरे नीचे काम करता है। अरे मरने से मरने दोनों यार, हम थोड़ी इसका responsible person है. I'm not responsible for his life. मैं इसकी जिंदगी का जिम्मेदारी मेरा नहीं है। I'm giving salary. अब मुझे तो पैसे मिलते, सैलरी मिलते, पगार He is मिलते, employed by the Roman government. और इसको भी तो सरकार की ओर से पैसा तो मिलता ही है। If he is not there, somebody else will come. यदि वो इधर से चला जाता है तो उसके जगह भी दूसरा कोई आ जाएगा। When he comes to know this person is sick, लेकिन जब सूबेदार को खबर पड़ती है कि उसका सेवक, उसका दास बीमार है, he wanted him be healed. और उस सूबेदार चाहता था कि उसका सेवक दास चंगाई को पाए। From Monday to Saturday, सोमवार से लेकर शनिवार, how you behave, you react to people who mean nothing to you, that shows what kind of person you are. सोमवार से लेकर शनिवार तक उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति आपसे कई दर्जा नीचे पे रहता है, वही आपकी असलियत को बताता है। You know, I have seen people. मैंने लोगों को देखा है, यदि पढ़ा हुआ व्यक्ति कोट बूट सूट पहने से हेलो सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, यदि थोड़ा गंदा कपड़ा पहन के आ जाने से क्या है, बादशाही बदल जाता है ना। हे जाओ बैठो, क्योंकि क्या है, we know that they mean nothing to us. क्योंकि हम जानते कोट सूट उनसे फायदा है, इससे फायदा ही नहीं उनसे है। इज्जत के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य व्यक्ति हो उनके साथ हम थोड़ा सा अलग प्रकार के रोब के साथ हम बात करने लगते हैं। बिकॉज ये सर से फायदा है, लेकिन ये सर्वेंट से तो फायदा ही नहीं है। God
is watching every thought and every act of you. प्रभु आपके हर एक विचारों को और आपके कार्य को जांचता है, Every deep things of your heart. आपके मन के अंदर की विचारों को। They do not go unnoticed by our Lord. आपके मन के अंदर क्या चलता है, प्रभु अनजान नहीं उन बातों से। You can come to church and sing hallelujah, put a plastic smile and everybody can be impressed, but God cannot be impressed. और आप कलीसिया में आओगे मुस्कुराहट के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया करके आप गाना गाओगे, आप सबको खुश कर सकते हो, लेकिन प्रभु को खुश नहीं कर सकते। He loved the nation. और सूबेदार ने अपने उस देश से प्रेम किया, He loved the house of God. और उसने परमेश्वर के इस आराधनालय को प्यार किया, He loved his servant. और उसने अपने सेवक जो उसके अंडर काम करता था उससे प्रेम किया। And he says, और वो कहता है, now I love one word from you, Lord. और प्रभु अभी एक वचन आपके मुंह से मुझे चाहिए। I don't want you to come to my प्रभु house. आप, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर तक आने की जहमत करें, I am not as religious like other people. कि प्रभु मैं दूसरे लोगों के समान धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। Maybe here people present in our church this morning, हो सकता है कि आज हमारे कलीसिया में जो लोग आए हुए हैं, or you're watching us online, या फिर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हो, you feel that you are not very religious. आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, You feel you are unworthy. मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूँ, I don't deserve anything. मुझे तो कोई चीज के लिए मैं योग्य ही नहीं हूँ। But I need one word from God. लेकिन यदि आप कहते तो मुझे एक वचन परमेश्वर की ओर से चाहिए, He is ready to send His word and heal you and set you free. और वो प्रभु तैयार है अपने वचन को भेजकर आपको चंगाई और छुटकारा देने के लिए। You know, in the book of Joshua chapter 10, यहोशू की किताब 10वां अध्याय में, God who created the heavens and the earth and hung the stars and the sun in the galaxy, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और ब्रह्मांड के ऊपर, आकाश मंडल के ऊपर तारों और नक्षत्रों को प्रभु ने नियुक्त किया। here is Joshua fighting 5 great armies. और यहाँ पे यहोशू एक बड़ी सेना के साथ लड़ाई लड़ रहा है, And it's been getting dark. और लड़ाई करने के समय अंधेरा जब होने लगता है, And Joshua makes a bold prayer. तब उस वक्त यहोशू ने परमेश्वर से एक बड़ी हिम्मत के साथ प्रार्थना की। Verse number 13, he says to the sun, sun, stand still. I need some more light that I can fight the battle. और उस समय यहोशू ने प्रार्थना की कि तू सूर्य तू थम जा, क्योंकि मुझे और थोड़ा लड़ाई लड़नी है। Where the creator of the universe, और तब इस ब्रह्मांड को बनाने वाला सृष्टिकर्ता, the Bible says, verse number 14, the Lord listened to his prayer, a prayer of a human being. और 14 वचन ऐसा कहता कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी, परमेश्वर ने मनुष्य की प्रार्थना को सुनी। The sun and the moon stopped. और सूर्य और चंद्रमा वहीं पे ठहर गए। God is looking for people today प्रभु आज ऐसे लोगों को देखते हैं who will be able to make bold prayer and ask the Lord for impossible things. क्योंकि वो लोग जो परमेश्वर के उपस्थिति में याव के साथ असंभव बातों के ऊपर वो प्रार्थना कर सके। Lord, everything is not okay. प्रभु सब कुछ ठीक ठीक नहीं हो रहा, There is darkness covering everywhere. हर एक जगह पे अंधकार छा रही है। There is sickness, there is pain, there is uncertainty, there is fear. ओ प्रभु बीमारी है, प्रभु अकस्मात है, प्रभु जी डर है लोगों के जीवन में। I don't know what to do, मैं Lord. नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं, But I want the light of Jesus Christ to shine in my life. लेकिन मैं चाहता हूं कि यीशु की रोशनी मेरे जीवन में चमके। Send a word in my life, Lord, ओ प्रभु आप उस वचनों को भेजिए मेरे जीवन that I में, can be healed, I can be set free. ताकि मैं चंगा हो जाऊं, मैं छुटकारा को पाऊं। He is ready to do it for you. वो तैयार है वो आपके लिए करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Nothing is impossible to God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, All things are possible to those who believe. और जो विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। When a young man, when a mama, when a papa, when uncle or auntie जब जवान भाई बहन मम्मी या पापा अंकल और आंटी says, Lord, I believe in you. प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ करती हूँ, I don't care what is happening in my life to dictate my action. मैं परवाह नहीं करता कि मेरे जीवन में क्या चल रही है, वो चीज मुझे चलाए।
But I believe your word, Lord. लेकिन प्रभु मैं विश्वास करते हूँ आपके वचनों के ऊपर। Those promises, prophecies that you carry in your life, जो वायदे और भविष्यवाणी के वचन जो आपने अपने जीवन में लेके चलते हो, it will surely come to pass. वो सारे वायदा और भविष्यवाणी सचमुच में पूरी होंगी। One word from the Lord can change and transform anything and everything. और एक वचन परमेश्वर की ओर से आपके जीवन की सारी परिस्थिति को बदल सकता है क्षण भर में। Let's not depend upon what all we have done for the Lord, तो इसलिए हम इस बात को लेके हम कल्पना ना करें कि मैंने अब तक क्या क्या किया प्रभु के लिए, but simply have a great faith. लेकिन साधारण तौर पे एक साधारण सा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखे। You know what did Jesus say here? यहाँ पे यीशु ने क्या कहा? Jesus says, I have never seen such a great faith even among the Jewish own people. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ तक कि यहूदियों के बीच में भी इस व्यक्ति के जैसे विश्वास को मैंने अब तक नहीं देखा। Let me tell you something. आपसे मैं कुछ कहूँ, There are more spiritual people out there than many of you. और आपसे भी और ज्यादा आत्मिक लोग बाहर घूम रहे हैं। हेलो, हम तो सोचे हम ही पवित्र है। मैं सफेद शर्ट पहना हूं। I am white. I am wearing white. आज तो मैं सफेद पहना हूँ। I sing hallelujah, praise the Lord, speak in tongues. मैं तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करता हूँ और अन्य भाषा में बात करता हूँ। We are the only one very spiritual. हम ही सबसे आत्मिक लोग तो हम ही हैं। When I clap my hand, nobody can. जब मैं ताली I am the बजाऊं, only one shout and scream and say hallelujah. मैं जैसे ताली बजाता हूँ, जैसे चिल्लाता हूँ, वैसा कोई नहीं कर सकता। The Lord would tell you, प्रभु आपसे कहेंगे, I have hundreds and thousands of people out there for me. और मेरे लिए 100 और 1000 से लोग हैं जो बाहर हैं। अब तो हालेलुया नहीं बोलोगे क्योंकि आपने सोचा हुआ मैं ही प्रभु के लिए खड़ा रहता हूँ। I am the only one standing for the Lord. मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो हमेशा प्रभु के लिए खड़ा रहता हूँ। Nothing is happening to me. मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। I've been going to the church. मैं तो कलीसिया तो जाता ही हूँ। I've been fasting. I've been praying. I've been giving to the Lord. मैं तो उपवास भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, दान भी देता हूँ। All our righteousness, the Bible says, they are filthy rags before the Lord. बाइबल कहती है हमारे हर एक धार्मिकता के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। Let Jesus walk closer into your life. यीशु आपके जीवन के करीब में चलने पाए। His very presence will make you feel that you are not worthy to receive His उसकी blessing. वास्तविक उपस्थिति आपके जीवन में इस बात को महसूस कराए कि आप उसके सम्मुख अयोग्य व्यक्ति हो। Bring your issues in the presence of the Lord. आपकी समस्याओं को आप यीशु के सामने रखें। King Hezekiah had a problem. हिजकिय्याह के जीवन में जब समस्या हुई, 2 Kings chapter 19 verses 14 to 19. दूसरा राजा 19 उसका 14 से लेके 19 तक पढ़ते हैं। Hezekiah receives a letter from the Assyrian king Sanherib. और सनहरीब राजा असीरिया का राजा था, उससे जब हिजकिय्याह को पत्र मिलता है, Impossible situation. और उस पत्र में बहुत ही असंभव सी बातें देती है। King Sanherib wanted to run over the Israelites. और सनहरीब राजा इन इजरायलियों के ऊपर आक्रमण कर उनके ऊपर हावी होना चाहता था। Powerful king. एक सामर्थी राजा उस वक्त। What did the king do? और उस समय हिजकिय्याह ने क्या किया? He takes the letter. और उस पत्र को लेके The Bible says he puts it in the presence of the Lord. He goes to the temple and he puts it in the presence of the Lord. और बाइबल ऐसा कहता कि हिजकिय्याह ने उस पत्र जो राजा की ओर से मिला था उसे परमेश्वर के भवन पे लेके वो रख देता है, निछावर कर देता है। Bring the medical report in the presence of the Lord. और आपका मेडिकल रिपोर्ट को परमेश्वर की उपस्थिति में रखिए। I sometimes put my ATM card, I say, Lord, this is what I have. और कई बार पासवान अपने एटीएम कार्ड को प्रभु की उपस्थिति में रख देते और कहते प्रभु इतना ही है मेरे पास। मजाक नहीं है, सच बोल रहा हूँ। This is me, Lord. और ये मैं हूँ प्रभु, I have nothing. मेरे पास कुछ नहीं है। Everything seems to be impossible. सब कुछ मेरे लिए तो असंभव लगती है। I don't want to depend upon anything, मैं तो Lord. किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहता, Not my past experience. मेरे बीते दिनों के अनुभव पे ऊपर नहीं। But I need one word to my situation. लेकिन प्रभु इस परिस्थिति में मुझे सिर्फ आपका एक वचन ही चाहिए। You know what did happen to King Hezekiah and और the people? हिजकिय्याह राजा का और उनके लोगों के साथ क्या हुआ? Verse number 35 of 2 Kings chapter 19, it says, in the night the angel of the Lord went out and put to death 185,000, 185,000 people. और ऐसा हुआ जब हिजकिय्याह One ने angel. जब हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया तो रात के समय 1,35,000 जो लोग थे असीरिया के, परमेश्वर के दूत ने उन्हें मार डाला।
as we begin a new month, जबकि हम एक नई महीने की शुरुआत कर चुके हैं, it is time to come to the presence of the Lord. और ये समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए। Say, Lord, I believe in you. प्रभु मैं आप में विश्वास करता हूँ। I'm not going to believe everything that is happening around me. प्रभु मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ जो मेरे चारों तरफ में हो रही है। I'm going to have a great faith. प्रभु मैं एक बड़ा विश्वास रखना चाहता The हूँ। Lord who died for me on the cross of Calvary, जो परमेश्वर ने मेरे लिए कार्य क्रूस पे मारा गया, the one who shed his precious blood, जिसने मेरे लिए बहुमूल्य लहू बहाए, I'm going to believe in his अब मैं promises. उनके वायदों के ऊपर मैं विश्वास करने वाला हूँ I'm going to stand up for the Lord. और मैं प्रभु के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। Would you stand to your feet wherever you are? क्या आप खड़े हो जाएंगे जहाँ कहीं भी हैं? Everybody, everybody, even if you're watching from your house, यदि आप अपने घर से हमें देख रहे हो, would you please give me a couple of आप minutes? कुछ समय हमें दे दीजिए। जहाँ कहीं भी आप हो, आप खड़े हो जाए। તમે ત્યાં છો, તમે ઊભા થઈ જાઓ। Let the Lord take notice of your life. और होने दे कि प्रभु आपके जीवन को देखने पाए। What makes Jesus surprised or stunned or marvel or amazed? और किस बात ने प्रभु यीशु मसीह को चौंका दिया, अचंभित कर दिया, अचंभा हो गया? A man with a great faith एक व्यक्ति जो बड़े विश्वास के साथ खड़ा था, says, I have not found such a great faith even in Israel. तब यीशु ने कहा, मैं इज़राइल में भी इस प्रकार के विश्वास किसी और व्यक्ति के जीवन में नहीं देखा। Here is a man लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है who was different. जो बिल्कुल अलग है। In the midst of your impossible situation, आपके जीवन की असंभव परिस्थितियों के बीच में stand up for the Lord. आप प्रभु के लिए खड़े हो जाइए। Everybody, you have a word that you have received. और हर एक के पास परमेश्वर की ओर से वचन दिए गए हैं। Hold on to that. उन वचनों को थामे रहे। Revisit those prophecies. उन भविष्यवाणी की बातों को फिर से याद करें। Those words that God has given to you many, many years before. उन वचनों को याद करें जो प्रभु ने आपको कई साल पहले दिए। They do not have an expiry date. उन वचनों का खत्म होने का समय नहीं है। You know, the first martyr in the Bible, बाइबल के अंदर जो पहला शहीद होने वाला व्यक्ति Stephen, स्तिफनुस था। Acts chapter 7 verse number 55. और प्रेरित की किताब 7 उसका 55। When they took the stones and started throwing at him to kill him, जब लोगों ने पत्थर लेके स्तिफनुस को पत्थरवाह करने के लिए तैयार हुए, he turns his eyes towards God. और उसने स्वर्ग की ओर मुड़ा। And this is what he says, I see Jesus standing at the right hand of the Father. और वो कहता, मैंने यीशु को परमेश्वर पिता के दाहिने खड़ा देखता हूँ। Jesus is seated at the right hand of the Father. और प्रभु यीशु पिता के दाहिने बैठा हुआ है। But the moment a person who is willing to stand up for him on this earth, और जब एक व्यक्ति संसार में प्रभु के लिए जीने के लिए खड़ा होता है, he stands up in the heaven. और वो स्वर्ग में खड़ा हो जाता है। जब इस पृथ्वी में यीशु के लिए खड़ा होने के लिए आप तैयार रहते हो, मेरे पिता स्वर्ग में आपके लिए खड़ा रहता है। When you are ready to stand up for the Lord, जब आप तैयार हो जाते हो इस संसार में प्रभु के लिए खड़े होने के लिए, not just to bow before anything and everything, और आप किसी भी चीजों के सामने आके आप सर नहीं झुकाते हो। I'm going to stand up for the Lord. मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा। My Lord, with respect, he stands up to receive Stephen. और जब मैं इस पृथ्वी पर मेरे परमेश्वर के लिए खड़ा होता हूँ, मेरा पिता स्वर्ग में मेरे लिए खड़ा होता है। Ordinary people can marvel the Lord, surprise the साधारण Lord, लोग परमेश्वर amaze the को Lord, अचंभित कर देंगे, अद्भुत चीजें कर देंगे। not our giving, हमारे देने के द्वारा नहीं, not just coming to the church, कलीसिया में सिर्फ आने के द्वारा नहीं, not just playing some Christian song or singing some songs. सिर्फ क्रिस्ती गीतों को गाना या फिर सुनना बड़ा बात नहीं है। The creator of the universe इस संसार को बनाने वाला is सृष्टिकर्ता surprised and marveled and amazes by your faith. वो आश्चर्यचकित और अचंभित होगा जब आपके अंदर उस विश्वास को देखेगा। Come on, lift up your hand. आइए अपने हाथों को उठाएं। Oh, hallelujah, hallelujah. I do not know what's happening in your life. मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या चल रहा है। Jesus
Give me such a great faith, Lord. प्रभु से कहे, प्रभु मुझे वो विश्वास दीजिए प्रभु, Give me such a great faith, Jesus, वो महान विश्वास मुझे दीजिए, that I would be able to pray bold prayers, ताकि प्रभु इस विश्वास के साथ, हियाव के साथ मैं प्रार्थना कर that पाऊं, I may be having a daring faith in the midst of all the odds that I face. ताकि प्रभु मैं असंभव परिस्थितियों के बीच में भी खड़ा रह के प्रभु हिम्मत के साथ प्रभु उस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना कर पाऊं। I'm going to hold on to the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में बना रहना चाहता हूं। I'm going to bring it to the presence of God, those issues that looks like mountain before me. मैं उन सारे समस्याओं को जो मुझे पर्वत के समान लगती है, मैं प्रभु की उपस्थिति में लाके रख दूंगा। My God is able. मेरा परमेश्वर योग्य है। Oh Lord, send the word, Lord. ओ प्रभु वचन को भेजिए प्रभु। Come on, मुझसे अंगीकार करें। जितने भी लोग बालकनी में है, जितने भी लोग नीचे है, जो भी लोग ऑनलाइन में हमें देख रहे हो, Lord, I need one word, और Lord. जितने हमें सुन रहे देख रहे हैं, आप कहिए प्रभु आपसे एक वचन सिर्फ चाहिए। Some of you are confused and you are living in chaos. और आप में से कुछ गड़बड़ में हो और आप ऐसा जीवन जी रहे हो कि क्या कर आपको पता ही नहीं है, You are not able to take a decision. और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, Your future looks so dim, gloom and dull. और आपका भविष्य आपको धुंधला सा नजर आ रहा है, And you are just taking one step at a time. और आप एक एक कदम करके आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, You are not able to pray. आप प्रार्थना नहीं कर पाते, Problems and tension and stress trying to put you off. और समस्या और चिंताएं आपको दबा देती हैं। It's the problems of the life, winds and storms tosses you here and there. और ये समस्या जीवन की आंधी और तूफान आपको हिला डुला रही है। It's time that you look up to the Lord. ये समय है कि आप परमेश्वर की ओर देखें Lord, one word you speak, Lord. और कहें प्रभु से, प्रभु आपका एक वचन ना बोल दीजिए। I don't deserve anything in my life. प्रभु मेरे जीवन में किसी चीज के योग्य मैं नहीं हूँ, I've been a believer these many years. इतने सालों तक विश्वासी बन के रह रहा हूँ। I need one word today. प्रभु आज मुझे एक वचन चाहिए, I need it this week. प्रभु इस सप्ताह मुझे चाहिए, I need it in this month of September. वो प्रभु इस सितंबर के महीने में वो वचन I चाहिए, need it this year, Lord. प्रभु इस साल मुझे वो वचन चाहिए। Oh, I cannot continue my life like this, ओ Lord. प्रभु मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं जी सकता। The Lord takes notice of your prayer this morning. आज की सुबह आपकी प्रार्थना को प्रभु लिख के रखता है। Koranda ha 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 sakadiya soramananderiya. Jesus, Jesus, Jesus. Ora baba mana saha sahamakore. Ira bahara hasakanderi andoro. Ura mama mana saha kasokore mahagasiande. Jesus, come on, take some time. Young people, take some time. जवान लोग कुछ समय को लीजिए, Uncle and auntie, pray together in Jesus' name. अंकल और आंटी समय लीजिए, प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम से। Don't depend upon what all you have done and who you are. और जिन चीजों को आपने कर रहे थे और कौन हो आप, उस बात के ऊपर भरोसा लेके ना It रहे। is all about Jesus. ये सिर्फ यीशु ही है जो हमारे जीवन में सब कुछ बदल सकता है। Lord, we need you today more than ever before. ओ प्रभु पहले से बढ़कर प्रभु आज हमें आपकी जरूरत है। We love you, Lord Jesus. प्रभु यीशु आपसे हम प्रेम करते हैं। When our faith is so feeble and weak and situation starts taking authority over our life. ओ प्रभु जब हमारी विश्वास डगमगाने लगती है और परिस्थिति हमारे ऊपर हावी होने लगती है, Help us, Lord, to lift up our eyes towards you. प्रभु मदद कीजिए उस वक्त हम अपनी आंखों को प्रभु स्वर्ग की ओर उठाएं। I pray for those who are sinking in their sorrows and pain. प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने दुख और तकलीफ में डूबते हुए जा रहे हैं। Those who are living far away from you, Lord. ओ प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर जो आपसे दूर जिंदगी जी रहे हैं। That they would be able to make a bold prayer. प्रभु वो अपने जीवन में एक हियाव की प्रार्थना कर That पाए, you will say a word to their situation. ताकि आप उनकी परिस्थिति में वचन को बोल सके। Let the light shine brighter in Jesus' name. ओ प्रभु होने दे आपकी रोशनी और ज्यादा उनके जीवन में प्रज्वलित Oh होने Lord, पाए। let not the enemy triumph over our life. ओ प्रभु होने दे, ऐसा ना होने दे
कि प्रभु शत्रु हमारे ऊपर विजय को पाए। You deserve all the glory, Lord. प्रभु आप हर एक आदर और महिमा के योग्य हो। Come with us, Father. पिता हमारे साथ आइए, Rule over our life. हमारे जीवन को आप राज कीजिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। If you have been first time, यदि आप पहली बार आए हो, if there is any prayer request, please let us know. यदि किसी प्रकार की प्रार्थना की निवेदन है तो हमें बताइए।